आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब क़यामत कायम होगी और दुनिया में रहने वाली हर मखलूक, इंसान, हैवानात, चरिंद परिंद, अलगर्ज सब कुछ तबाह हो जाएगा और तमाम इंसान मर जाएंगे, सूरज चांद सितारे गहना जाएंगे और दुनिया की हर चीज को सफाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा और पहाड़ हवा बनकर उड़ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब इस दुनिया को खत्म कर दिया जाएगा और इसको सफाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा और दुनिया में कोई भी मखलूक बाकी ना रहेगी, तो इसके बाद क्या होगा और फिर अल्लाह तबारक व तआला किस तरह से इस दुनिया को नए सिरे से आबाद फरमाएगा और किस तरह लोगों को उनकी कब्रों से दोबारा जिंदा फरमाएगा और इसके बाद कौन कौन से मामलात दरपेश आएंगे। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जब क़यामत का वक्त बिल्कुल करीब आ जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देंगे। तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक सूर फूंकेंगे और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाएगी। और रुए जमीन पर बसने वाली हर मखलूक, इंसान, जिन्नात, चरिंद परिंद, अलगर्ज कोई भी चीज ऐसी बाकी न होगी जो जिंदा हो। उस वक्त सबका नामो निशान मिट जाएगा और सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा और दिलकश और खूबसूरत नजर आने वाली इस जमीन पर हर तरफ चटियल मैदान और वीरानी ही वीरानी हो जाएगी। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि कौन है जिसकी आज बादशाही है और कहाँ गए दुनिया के जब्बार और मुतकब्बिर लोग। दुनिया की इस तबाही के बाद एक लंबा अरसा खामोशी और सन्नाटे में गुजर जाएगा और इस लंबे अरसे का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो नए सिरे से जमीनों, आसमां और फरिश्तों को पैदा करेगा। इंसानों को दोबारा जिंदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश नाजिल फरमाएगा, जिसके नतीजे में हर इंसान की रीढ़ की हड्डी से पूरा इंसानी ढांचा तैयार हो जाएगा और उस ढांचे पर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से गोश्त पोश्त चढ़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब तमाम इंसान दोबारा जिंदा हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा सूर फूंकने का हुक्म देगा। उस वक्त तमाम इंसान नंगे पांव, नंगे बदन और बेखतना उठ खड़े होंगे जिस तरह माँ के पेट से पैदा हुए थे। और उस दिन अल्लाह तबारक व तआला का यह फरमान पूरा होगा जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और तुम लोग फर्दन फर्दन हमारे पास हाजिर होगे जिस तरह हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाएंगे। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया कराम अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाएंगे और इसके बाद शुहदाए कराम और अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे और अहले ईमान उठेंगे। उस दिन काफिर, मुशरिक और मुनाफिक लोग अपने अपने आमाल के मुताबिक अपनी कब्रों से जिंदा उठेंगे। कोई अंधा होगा तो कोई बहरा होगा तो कोई लंगड़ा होगा और किसी को चींटी की शक्ल में उठाया जाएगा और कोई शख्स अपने आमाल के मुताबिक सर के बल उठेगा। उस दिन काफिर इस गैर मुतवक्के जिंदगी के मनाजर देखकर शदीद खौफ और गम के अंदर मुब्तला हो जाएंगे और उनकी आंखें इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद पथरा जाएंगी और इन काफिरों के दिल कांप रहे होंगे और कलेजे मुंह को आ रहे होंगे। उस दिन इतना वहशतनाक आलम होगा कि कोई गमसार और मददगार ना होगा और उस दिन ना ही कोई एक दूसरे को पूछने वाला होगा और अहले ईमान भी अपने आमाल के मुताबिक अपनी कब्रों से उठेंगे और उस दिन शुहदाए कराम अपने बहते हुए ताज़ा खून के साथ उठाए जाएंगे और जो शख्स जिस हालत में फौत होगा वह उसी हालत में अपने कब्र से उठेगा। यानी जो गुनाह करता हुआ मर गया वो उसी गुनाह की हालत में उठेगा और जो शराब पीता हुआ मरा वो उसी तरह शराब पीता हुआ उठेगा और जो जिना करता हुआ मरा वो उसी तरह जिना की हालत में उठेगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब तमाम मखलूक जिंदा हो जाएगी और अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकल आएगी, फिर इसके बाद कब्रों से उठते ही हर इंसान पर दो फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाएंगे
और वो फरिश्ते तमाम लोगों को मैदान हशर में पहुंचा देंगे। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि मैदान हशर मुल्क के शाम के इलाके में कायम होगा और सभी लोगों को अपनी अपनी कब्रों से उठकर उस मैदान में जाना होगा। और कुफ्फार में से जो लोग अंधे उठेंगे वो ठोकरें खाते गिरते पड़ते मैदान हशर में पहुंचेंगे, और जो लोग चींटियों के जिस्म में उठेंगे वो लोगों के पांव तले रोंदे जा रहे होंगे, और जो लोग सर के बल उठाए जाएंगे वो लोग इंतहाई जिल्लत और रुसवाई के साथ मैदान हशर में पहुंचेंगे। और बाज काफरों पर आग मुसल्लत कर दी जाएगी जो उन काफरों को हाँक कर मैदान हशर की तरफ ले जाएगी। और अहले ईमान भी अपने अकायद और अमाल के मुताबिक मैदान हशर की तरफ रवा दवा होंगे। बाज अहले ईमान पैदल पहुंचेंगे और बाज अहले ईमान ऊंटों पर सवार होकर मैदान महशर में पहुंचेंगे। किसी ऊंट पर एक शख्स होगा तो किसी ऊंट पर 2, हत्ता कि किसी ऊंट पर 10-10 आदमी भी सवार होंगे। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला की सारी मखलूक इस खौफनाक आलम में चुपचाप एक ही मंजिल की तरफ रवा दवा होगी, और वो मंजिल मकाम महशर होगा। उस दिन किसी को ऊंचा सांस लेने की जुर्रत तक न होगी। उस दिन हर आदमी को ये एहसास होगा कि आज हिसाब का दिन है और आज अपनी जिंदगी में किए गए तमाम करतूतों का फल मिलने वाला है। इस तरह जब तमाम मखलूक मैदान हशर में पहुंच जाएगी तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ऐलान किया जाएगा, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, कि ए मुजरिमों आज के दिन अलग अलग हो जाओ। उस वक्त तमाम लोग अलग अलग गिरोहों के अंदर तकसीम हो जाएंगे और काफिर और मुशरिक लोग अपनी जिंदगी में जिस जिस चीज की पूजा किया करते थे और जिसको अपना खुदा मानते थे वो उसी गिरोह में शामिल हो जाएंगे। और दूसरी तरफ ईमान वालों को उनके अकायद और अमाल के मुताबिक अलग अलग गिरोहों में तकसीम कर दिया जाएगा। उलमा उलमा के साथ हो जाएंगे और नेक लोग नेक लोगों के साथ, आबिद लोग आबिदों के साथ और मुत्तकीन मुत्तकीन की सफ में शामिल हो जाएंगे, और शोहदा शोहदा के साथ और मुजाहिदीन मुजाहिदीन के साथ हो जाएंगे। अल गर्ज जो जिस चीज के साथ मोहब्बत करता होगा और जिन आमाल के जरिए उसने अपनी जिंदगी गुजारी होगी वो उसी गिरोह में शामिल हो जाएगा। उस दिन बेनमाजी बेनमाजियों की सफ में खड़े होंगे और रोजों को छोड़ने वाले रोजों को छोड़ने वालों की सफ में खड़े होंगे, और अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमान अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमानों की सफ में खड़े होंगे। और इसी तरह ज़कात ना देने वाले ज़कात ना देने वालों की सफ में खड़े होंगे, और जिना करने वाले जिना करने वालों की सफ में खड़े होंगे, और शराब नोशी करने वाले शराब नोशी करने वालों की सफ में खड़े होंगे, और माँ बाप के नाफरमान माँ बाप के नाफरमानों की सफ में खड़े होंगे। प्यारे दोस्तों, मैदान हशर में तमाम लोग नंगे पांव और नंगे बदन होंगे। उस दिन सूरज 1 मील के फासले पर आग बरसा रहा होगा और जमीन तपश की वजह से दहक रही होगी, और जिस्म सूरज की आग में जल रहा होगा, और जमीन इतनी गर्म हो जाएगी कि जमीन पर पांव न रखा जा रहा होगा, और दूर दूर तक कहीं साया नजर नहीं आ रहा होगा, और लोग अपने अपने अकायद और अमाल के मुताबिक अपने अपने पसीनों में डुबकियां लगा रहे होंगे। कुछ लोग अपने गुनाहों के मुताबिक टखनों तक पसीने में डूबे होंगे, और कुछ लोग सीने तक पसीने के अंदर डूबे होंगे, और कुछ लोग अपने आमाल के मुताबिक पूरे के पूरे पसीने में डुबकियां लगा रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, हशर का ये खौफनाक दिन 50,000 साल होगा, और लोग भूख और प्यास और शदीद गर्मी की हालत में 50,000 साल तक खड़े रहेंगे, और तमाम लोग तंग आकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेंगे, या रब्बुल आलमीन हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा, चाहे हमें जहन्नम में डाल दे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि आज सूरज का हमारी जमीन से फासला 9 करोड़ 30 लाख मील है। इसके बावजूद भी जून जुलाई के महीने में जमीन इस कदर गर्म हो जाती है कि 1 मिनट के लिए भी जमीन पर नंगे पांव खड़ा नहीं हुआ जाता। तो जरा गौर फरमाइए कि उस दिन क्या हाल होगा जिस रोज जमीन का दर्जा हरारत आज के मुकाबले में 9 करोड़ गुना ज्यादा होगा। प्यारे दोस्तों, उस दिन हिसाबो किताब से पहले तमाम लोग मुख्तलिफ अंबिया कराम की बारगाह में हाजिर होंगे और उनसे अपने लिए सिफारिश करने का कहेंगे, लेकिन सब अंबिया कराम एक ही जवाब देंगे कि आज मेरा रब इतना गजबनाक है कि इससे पहले वो इतना गजबनाक कभी ना हुआ और ना ही वो इसके बाद कभी इतना गजबनाक होगा। उस दिन तमाम लोग तमाम अंबिया कराम की बारगाह से होते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचेंगे, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी यही जवाब देंगे
कि आज मेरा रब इतना गजबनाक है कि इससे पहले कभी भी वो इतना गजबनाक ना हुआ और ना ही इसके बाद होगा। तुम लोग अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले जाओ, आज वो ही तुम्हारी सिफारिश करेंगे। तो उस वक्त तमाम लोग मायूस होकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होंगे और आपकी बारगाह में अर्ज करेंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के प्यारे रसूल हैं और खातमुल अंबिया हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी क्या हालत हो चुकी है। आप अपने रब के हजूर हमारी सिफारिश कर दीजिए कि वो हमारे हिसाबो किताब का आगाज फरमाए और हमारे गुनाहों को बख्श दे। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाएंगे कि आज के दिन सिफारिश के लायक सिर्फ मैं ही हूँ। चुनाचे उस वक्त हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैदान हशर से शफाअत के बुलंद तरीन मुकाम महमूद तक पहुँचा दिया जाएगा, जो जन्नत में अर्श इलाही के नीचे होगा। और वहाँ पहुँचकर हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने प्यारे रब के हजूर सजदे में गिर जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना करेंगे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जब अपने महबूब के इस मोहब्बत भरे सजदे को देखेगी तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला का दरियाए रहमत जोश में आ जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब, अपने सर को सजदे से उठाओ और सवाल करो, जो आप मांगेंगे वो आपको दिया जाएगा और जिसकी आप सिफारिश करेंगे उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। प्यारे दोस्तों, यही शफाअत कुबरा होगी। शफाअत कुबरा की मंजूरी के बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मकाम महमूद से मैदान महशर में तशरीफ लाएंगे और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों की मायत में मैदान हशर में नज़ुल इजलाल फरमाएगा और जलवा अफरोज होगा। उस वक्त तमाम फरिश्ते जमीन के किनारों पर खड़े होंगे और 8 फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला का अर्श इलाही उठाए हुए होंगे और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की अजीम शान अदालत कायम होगी और अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि तमाम लोगों को उनके नामाए आमाल दे दिए जाएं। उस दिन अहले ईमान वालों को सामने की तरफ से दाएं हाथ में नामाए आमाल दिया जाएगा और उस दिन कुफ्फार और मुशरिकीन को पीछे की तरफ से बाएं हाथ में नामाए आमाल दिया जाएगा। उस नामाए आमाल पर नजर डालते ही हर इंसान के सामने उसकी जिंदगी के तमाम करतूत सामने आ जाएंगे और अपनी जिंदगी में किए गए तमाम करतूतों की तमाम यादें ताज़ा हो जाएंगी और उस दिन अहले ईमान के रोशन चेहरे कुछ और भी रोशन और तरोताज़ा हो जाएंगे और तमाम अहले ईमान खुशी खुशी दूसरों को अपना नामाए आमाल दिखाएंगे। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला इस मंजर की तरफ इशारा करते हुए कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और लोग कहेंगे कि आओ और मेरा नामाए आमाल पढ़ो। और उस दिन मुशरिकीन और कुफ्फार के चेहरों की स्याही में कुछ और भी इजाफा हो जाएगा। जिल्लत उनके चेहरों पर छा जाएगी। हसरत और निदामत से वो अपने हाथों को चबाएंगे और तमाम कुफ्फार और मुशरिकीन कहेंगे कि ए काश आज हमें अपना नामाए आमाल ना दिया जाता और काश कि मैं ये ना जानता कि मेरा नामाए आमाल और हिसाबो किताब क्या है। कुफ्फार और मुशरिकीन बार बार अपने नामाए आमाल को देखेंगे और ताज्जुब से कहेंगे कि ये कैसा अजीबो गरीब नामाए आमाल है कि इसमें हर छोटा बड़ा अमल लिखा हुआ है। हाय हमारी कमबख्ती, ये नामाए आमाल कैसा है। कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा अमल ऐसा नहीं जो इसमें ना लिखा हुआ हो। प्यारे दोस्तों, नामाए आमाल की इस तकसीम कारी के बाद सवालो जवाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जिस जिस से चाहेगा बगैर किसी तर्जुमान के सवालो जवाब फरमाएगा। उस दिन सबसे पहले मुशरिकों से पूछा जाएगा कि तुम लोगों ने शिरक क्यों किया। उस दिन मुशरिकीन अल्लाह तबारक व तआला के सामने इनकार कर देंगे और कहेंगे कि हमने तो कभी शिरक नहीं किया। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला किरामन कातिबीन को गवाही के लिए बुलाएगा। तो उस वक्त किरामन कातिबीन उन मुशरिकों के शिरक की गवाही देंगे, लेकिन मुशरिक लोग फिर भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने इनकार कर देंगे। उस वक्त शिरक से भरा हुआ किरामन कातिबीन का लिखा हुआ नामाए अमाल उन लोगों के सामने रखा जाएगा। मुशरिक इस नामाए अमाल को देखकर भी इनकार कर देंगे। इसके बाद फिर उस दौर के अंबिया कराम, औलिया कराम, उलमाए कराम को गवाही के लिए बुलाया जाएगा, तो वो भी इनके शिरक की गवाही देंगे। लेकिन मुशरिक बदबख्त लोग उनकी गवाही का भी इनकार कर देंगे। इसके बाद फिर वो जगह जहाँ पर इन्होंने शिरक या कुफर किया था, उस जगह को गवाही के लिए बुलाया जाएगा।
और वो जगह मुशरिकीन के शिरक की गवाही देगी, लेकिन मुशरिक लोग इसका भी इनकार कर देंगे। और मुशरिक लोग अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुखातब होकर कहेंगे कि या अल्लाह, तुमने अपने बंदों को क्या जुल्म से पनाह नहीं दी? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि हाँ, मैंने अपने बंदों को जुल्म से पनाह दी है। तो मुशरिकीन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेंगे, आज हम अपनी ज़ात के अलावा किसी की गवाही को कबूल नहीं करेंगे। चुनाचे उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकीन की जुबानों पर मोहर लगा देगा और उनके आज़ा को बोलने का हुक्म देगा। उस वक्त मुशरिकीन के तमाम आज़ा ये गवाही देंगे कि हाँ, इन्होंने शिरक किया था, और इस तरह उनके आज़ा की गवाही की वजह से उन पर जहन्नम वाजिब कर दी जाएगी। जहन्नम की ये वाइद सुनते ही मुशरिकीन लोग अपने जिस्म के आज़ा को लान तान करना शुरू कर देंगे और कहेंगे कि हमने तो तुम्हें जहन्नम से बचाने की कोशिश की, लेकिन तुमने हमें जहन्नम का मुस्तहिक बना दिया। तो उस वक्त वो तमाम आज़ा जवाब देंगे कि जिस अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें कुव्वत गोयाई अता फरमाई है, उसने हमें भी बोलने का हुक्म दिया था, तो हम किस तरह उसकी नाफरमानी कर सकते थे। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला एक मुनाफिक से सवाल करेगा, क्या मैंने तुम्हें दुनिया में इज्जत, हुकूमत, मालो दौलत और अहलो अयाल नहीं दिए थे? वो अर्ज करेगा, क्यों नहीं या अल्लाह, सब कुछ अता फरमाया था। तो अल्लाह तबारक व तआला दूसरा सवाल पूछेगा, क्या तुम्हें यकीन था कि क़यामत आएगी और अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाब देना होगा? तो मुनाफिक अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेगा, हाँ या रब्बुल आलमीन, मुझे सब पता था। मैंने तेरा कलमा पढ़ा, तेरी किताब पर ईमान लाया और तेरे रसूल पर भी ईमान लाया, और तेरे हुक्म के मुताबिक नमाज पढ़ी और रोजे रखे और ज़कात भी अदा की। उस वक्त मुनाफिक अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी तारीफें करने में पूरा जोर लगा देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, अच्छा जरा ठहरो, हम कुछ और गवाह लाते हैं। तो उस वक्त मुनाफिक अपने दिल में सोचेगा कि मैं तो मुसलमानों के साथ मिलकर नमाज और रोजा करता रहा, भला आज मेरे खिलाफ कौन गवाही देगा? उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उसके मुंह पर मोहर लगा देगा और उसकी रान को बोलने का हुक्म दिया जाएगा। चुनाचे उसकी रान, उसके बदन का गोश्त और उसकी जिस्म की हड्डियां और उसके जिस्म का रुआं रुआं उसकी मुनाफिकत की गवाही देगा कि एक तरफ तो ये नमाज और रोजा रखता और दूसरी तरफ कुफार की दोस्तियों पर नाज करता और कुफार के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया करता था, मुसलमानों को धोखा देता रहता और उनसे गद्दारी करता रहता। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उस मुनाफिक शख्स पर गज़बनाक होगा और उस पर जहन्नम को वाजिब कर देगा। प्यारे दोस्तों, इन सवालों जवाब के बाद अहले ईमान का नंबर आएगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का अंदाज अहले ईमान से कुछ निराला होगा। एक मोमिन आदमी को अल्लाह तबारक व तआला अपने करीब बुलाएगा और उस पर अपना अमन और रहमत डाल देगा, और अल्लाह तबारक व तआला उस मोमिन से सवाल करेगा कि तूने फुला फुला गुनाह किया था। तो उस वक्त मोमिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेगा, हाँ या रब्बुल आलमीन, मैंने फुला फुला गुनाह किया था। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला इसके बाद उसके एक एक गुनाह के बारे में सवाल करता जाएगा और वो मोमिन अपने तमाम गुनाहों का इकरार करता जाएगा। और उस वक्त वो मोमिन सोचने लगेगा कि अब तो मैं जरूर हलाक हो जाऊंगा और जहन्नम में डाल दिया जाऊंगा। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आएगी और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि मैंने तेरे गुनाहों पर दुनिया में भी पर्दा डाला था और मैं तेरे गुनाहों पर आज भी पर्दा डाल रहा हूँ। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उस मोमिन को जन्नत में भेज देगा। प्यारे दोस्तों, जब ये सवाल जवाबात का सिलसिला खत्म हो जाएगा और तमाम लोगों से उनके हकूक के मुतालिक सवाल कर लिए जाएंगे, तो उसके बाद मैदान हशर का आखिरी मरहला शुरू हो जाएगा और मीज़ान को सजाया जाएगा। तमाम इंसानों के नामा या माल अपनी आखिरी शक्ल में वजन होने के लिए तैयार हो जाएंगे और हुज्जत को कायम करने के लिए मीज़ान कायम किया जाएगा। और उस मीज़ान में जिन लोगों की नेकियों का पलड़ा भारी होगा वह लोग कामयाब लोग होंगे, और जिन लोगों के गुनाहों का पलड़ा भारी होगा वह लोग नाकाम तरीन लोग होंगे। उस दिन जो कामयाब लोग होंगे वो जन्नत में चले जाएंगे, और जो नाकाम लोग होंगे और जिनके गुनाहों का पलड़ा भारी होगा वो जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे। उस दिन नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत खास उन उम्मतियों के लिए होगी जो हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के गुनाहगार लोग होंगे। उस दिन हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी गुनाहगार उम्मत की शफाअत फरमाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत कबूल फरमाएगा और हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी गुनाहगार उम्मत को अपने साथ लेकर जन्नत में तशरीफ़ ले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए।